नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि MP हाई कोर्ट जबलपुर के माध्यम से जो कि अब तक की लेटेस्ट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि ऐसे आवेदकों का जो कि फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो कि 10-12 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के अंतर्गत यदि आप लोगों का फॉर्म आता है तो बिल्कुल आप लोगों के फॉर्म में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा, वो फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट शुरू से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि आप लोगों के फॉर्म में रिजेक्शन का कारण बन सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, अनर्हताएं निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा। जो कि पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में किसी भी तरीके से समर्थन यानी कि जैक जुगाड़ प्राप्त किया हो या इसके लिए प्रयास किया हो। ये पहला पॉइंट है। यदि ये इस प्रकार का आप लोग प्रयास करते हो तो आप लोगों का जो कि सीधा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और बाद में भी आप लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिरूपण इम्पर्सोनेशन किया हो या कराया हो। इसका मतलब है दोस्तों, यदि आप लोग अपनी जो कि पहचान छिपाई है या कि गलत जानकारी दी है, उस केस में भी आप लोगों के खिलाफ गलत जो कि कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कूट रचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो। यानी कि दोस्तों आप विकलांग नहीं हो फिर भी विकलांग का सर्टिफिकेट वगैरह बनवाए हो, जाति आप जनरल की है फिर भी आप EWS वगैरह बनवाए हो। इस प्रकार से कई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चयन के किसी भी स्तर पर दिए गए किसी भी आवेदन प्रपत्र अनुप्रमाणन दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो। नेक्स्ट पॉइंट है, साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिए गए किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों जिनमें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं का उल्लंघन किया हो। या नेक्स्ट पॉइंट है, साक्षात्कार भवन में चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना आदि। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वह अनुचित साधनों का उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है या परिसर के भीतर या साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कक्ष हॉल में कोई निषिद्ध वस्तु लाता है या किसी फर्नीचर को कोई नुकसान पहुंचाता है आदि। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा लगा कोई उपकरण या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरण प्रतिबंधित है और परिसर के मुख्य द्वार के अंदर अनुमति नहीं है जहां इंटरव्यू यानी साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अभ्यर्थिता को रद्द कर देगा और अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से निष्कासित करने की कार्यवाही करेगा, जिसमें भविष्य की भर्तियों से प्रतिबंध शामिल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की कोई भी यदि आप लोगों के माध्यम से एक्टिविटी की जाती है तो आप लोग जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के माध्यम से जो आगामी भर्ती भी आएंगी भविष्य में, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो कि पॉइंट है, ऑनलाइन फॉर्म में
कोई भी प्रविष्टि, अंक सूची, मार्कशीट, प्रमाण पत्र से भिन्न करना। यानी दोस्तों यदि आप लोग अपने जो फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गड़बड़ी त्रुटि कर दी है तो भी आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी फॉर्म भरें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी जानकारी 10th के अकॉर्डिंग आप लोगों को फिलअप करना होगा। एक एक स्पेलिंग को टू द एक्यूरेट सही तरीके से आप लोगों को फॉर्म में भरना होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी में आवेदन करना। यदि कोई भी कैंडिडेट मध्य प्रदेश स्टेट का नहीं है, किसी अन्य स्टेट का है, एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो भी कैंडिडेट रहेगा, यदि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में जो वैकेंसी आई है उसमें यदि आप आवेदन करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत ही आओगे। यदि आप जानबूझकर या फिर जो कि यदि कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से आप आरक्षित श्रेणी में आते हो और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये ऐसा पता चलता है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हो और आपने कूट रचित जो कि दस्तावेजों का इस्तेमाल करके आपने आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है, उस कंडीशन में भी आप लोगों का जो कि नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। जो कि नेक्स्ट पॉइंट है अन्य कोई ऐसा आचरण किया हो जो आदर्श परीक्षार्थी के लिए वर्जित है। इस कंडीशन में भी आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट किया जा सकता है और इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू देने से रोक सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है फॉर्म भरने से पहले। और दोस्तों फुल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द यानी नवंबर के लास्ट वीक में जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। जैसे भी कोई भी अपडेट आता है दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी अपडेट आता है आपको सबसे पहले हम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से अवगत करा देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।